शुरू होने वाला है। अपने भाई के साथ झगड़ते हैं। चलो देखते हैं। हेलो सकुरा रेसिडेंस। अरे इचिरो-सान? अगर मुझे सुमिरे-सन के हाथों का खाना खाने को मिले तो मैं यहाँ अक्सर मिलने आया करूँगा। अरे नहीं, ये सब तो साधारण पकवान है। दीदी, आज मम्मी खुद जाकर मछली खरीद के लाई है और उन्होंने आज महंगा मीट भी खरीदा है। इस डिश को मॉम ने बनाया है। तो बताओ, कल का तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं। तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुकते? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर आप लोग इतना कहते हैं तो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। प्लीज आप रात का खाना खाकर जाइएगा। ठीक है, चलो सुशी ऑर्डर करते हैं। दीदी, पापा ने सुशी कहा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों गलत सुन सकते हैं, है ना? ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अगर ऐसे समय में सुशी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? तो चलो स्पेशल सुशी ऑर्डर करो। क्या? ये तो सबसे महंगा वाला है। क्या बात है? ठीक है, मैं समझ गई। आपका शुक्रिया इचिरो चाचा। सिर्फ आपके कारण आज हमें सुशी का दर्शन होगा, और वो भी महंगा वाला। आपका शुक्रिया इचिरो चाचा। अरे अरे, तुम बच्चे भी ना। तुम्हारा शुक्रिया इचिरो। दादाजी, आप तो बच्चे नहीं हैं। तो क्या हम शुरू करें? हम दोनों भाई बहुत समय बाद मिले हैं। इस मौके पर सिर्फ चाय से क्या होगा? मेरे पास कुछ खास है। हाँ, तो फिर ठीक है। लेकिन हिरोशी, तुमने मुझे भी नहीं बताया। मैंने उसे आज के लिए संभाल कर रखा था। मैं लेकर आता हूँ। लेकिन अभी दिन का समय है, जरा संभाल कर। हाँ ठीक है माँ। ये लोग भी ना। तुम दोनों को भी डिनर से पहले अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है। लंच बहुत अच्छा था और हम डिनर में सुशी खाएंगे। बस मेरी खुशी को नजर न लगे। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो मारुको। लेकिन हम आज स्पेशल सुशी खाएंगे, कोई सस्ता या साधारण वाला नहीं। खासकर मारुको के परिवार के लिए स्पेशल सुशी एक ऐसी डिश है जिनके दर्शन उन्हें बहुत कड़ी तपस्या के बाद ही मिलती है। पता नहीं बाकी सुशियों से कितनी खास होगी वो। अगर सच कहूँ तो हम सस्ती सुशी भी बहुत कम खा पाते हैं, तो महंगी वाली तो दूर की बात है। बात तो सही कही। अब सिर्फ थोड़ी जेब भरने की देरी है, फिर मजा आएगा। क्या? अरे दीदी, आपको तो पता है चाचा हमसे कितने दिनों बाद मिलने आए हैं और यही वो मौका है। हाँ, अरे तुम कितनी बड़ी हो गई हो। ये लो। अरे शुक्रिया चाचा। और ऐसे काम बन जाएगा। तुम तो बड़ी ड्रामेबाज हो। लेकिन इचिरो चाचा मुझे थोड़े कंजूस लगते हैं। आखिर वो पापा के ही भाई है, तो ऐसा तो होना ही था। और तुम उन्हीं की बेटी। मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। मुझे तो स्पेशल सुशी खाने की खुशी है। इससे ज्यादा और कुछ मांगना मुझे जरा सही नहीं लगता। लेकिन ये सब छोड़ो और अपना होमवर्क करो। अरे हमें देर हो गई तो सुशी नहीं खा पाएंगे। हाँ, आपने सही कहा। क्या बात है। और बताओ, कमाल है ना? ये लो थोड़ा और पियो। वो बहुत मजे कर रहे हैं। हाँ, हिरोशी ने सब पहले से सोच के रखा था। तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हैं। सुमिरे-सान, इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आप ऐसा मत कहिए माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा हो गया। और मेरा भी। अब मैं अपना सारा ध्यान सुशी पे लगाऊंगी। अब तो बस स्पेशल सुशी खाने का इंतजार है। अरे तुम तो सुशी खाने के लिए बहुत बेताब लगती हो। मम्मी ने अब तक ऑर्डर किया कि नहीं? मुझसे तो और रहा नहीं जाता। ये शायद मेरा आज तक का सबसे टेस्टी खाना होने वाला है। हाँ, तुमने सही कहा। शायद उसे खाने के बाद हम जिंदगी भर उसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पापा, क्या बात है? असल में हिरोशी बहुत कंजूस इंसान है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ। तुम लोग इतने बड़े होकर ऐसे लड़ रहे हो? दादाजी, दादाजी उठिए ना। दादाजी।
माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। अरे क्या बात है भला? मैं जा रहा हूँ। इन सब के लिए शुक्रिया। अरे आप खाना खाकर नहीं जाएंगे? हाँ तो तुम जाओ, अभी निकलो। ये क्या कह रहे हैं? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इचिरो चाचा। रुकिए ना। मैं चलता हूँ साकीको-चैन, मारू-चैन। अरे इचिरो। मम्मी पापा अपना ख्याल रखना। इचिरो-सान। अरे ये सब क्या हुआ? बताओ जरा। पापा अब तो बताइए क्या हुआ। पापा बोलिए ना। चुप रहो। दीदी अब हमारे स्पेशल सुशी का क्या होगा? अब वो सपना भूल जाओ। शायद वो सुशी खाना हमारी किस्मत में ही नहीं था। और अगले दिन मुझे तभी सब कुछ अजीब लगने लगा था जब पापा सुशी ऑर्डर करने की बात कर रहे थे। पता था हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और वही हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर स्पेशल नहीं तो कम से कम साधारण सुशी तो खा सकते थे कल। इसे बस सुशी खाने से मतलब है। लेकिन सुशी के बजाय हमें उनकी बहस के बारे में सोचना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा। मारू-चान, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पापा और चाचा वापस जल्दी से मिल जाएं। हाँ। तुमसे तो लड़कियां दूर भागती होंगी, उनका ध्यान पाने के लिए उनकी तारीफ करो। ये तो तुमने अच्छा आइडिया दिया है। हाँ, मैं तो अच्छा आइडिया ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा। सुनिए पापा, हाँ? वो इचिरो चाचा वो बहुत दिन बाद आए थे। लेकिन हमने उसे नहीं बुलाया था। मैंने उसे यहाँ आने का न्योता नहीं दिया था। और तुम भी सुन लो, ये बड़ों का मामला है, तुम इससे दूर रहो। ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? मैं तो सिर्फ उन्हें मिलाना चाहती थी, लेकिन पापा अपने जिद पर अड़े हुए हैं। तुम उन्हें समझाने गई ही क्यों? मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही थी, मैं परिवार के लिए कर रही थी और खास करके आपके लिए भी। क्या मतलब? आपको बस सुशी और पैसे से मतलब है, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं है। आप अच्छे होने का नाटक करती है और तुम एक बेवकूफ हो। आप मेरी दीदी नहीं, और तुम एक आलसी बेवकूफ हो। हे, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। बहुत हुआ, अब एक दूसरे से माफी मांगो। ये सब आपसे ही सीखा है। आ? आपने भी तो अपने भाई से लड़ाई की है, आपने माफी मांगी? बिल्कुल, इसने सही कहा। आप तो बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल, आप लोग बड़े लोग हैं। लेकिन मैं तो बस तुम दोनों की लड़ाई को रोकना चाहता था। और आपकी लड़ाई का क्या? पापा सच कहूँ तो हमारी लड़ाई भी आपको लेकर ही शुरू हुई थी। तो क्या ये मेरी गलती थी? ये आपकी गलती थी। आप तो बच्चे नहीं हैं। हाँ? वो कल के लिए मुझे माफ कर देना सुमिरे-सान। अरे इचिरो-सान, इचिरो, ओह, हम बस अभी खाना खाने ही वाले हैं। अगर आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। चाचा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बात है, आप कुछ भूल गए थे? हाँ कुछ वैसी ही बात है। पापा पापा हिरोशी, अब हो सके तो कल के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भी। लेकिन आखिर तुम्हारी लड़ाई हुई क्यों? अरे कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो बस पीते पीते हो गया। इचिरो, हिरोशी, मुझे बताओ क्या हुआ? वो ड्रिंक्स के साथ जो साइड डिश थी उसे वो पूरा खा गया। इसका मतलब सिर्फ इसके लिए? लेकिन इसे पूरा तो नहीं खाना चाहिए था ना? हिरोशी तो इस घर में वो डिश रोज खा सकता है। वो तो है, लेकिन तुम लोग कब बड़े हो गए? ये कल की बची हुई डिश है। मैंने इसकी रेसिपी एक पर्ची में लिख दी है। इसके लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।
अरे लेकिन इचिरो चाचा कुछ भूल गए थे ना? शायद वो माँ के हाथों की डिश खाना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ वापस आए थे। हाँ? जब लोग बड़े हो जाते हैं तब उन्हें बचपन में खाई हुई चीजों की स्वाद की याद आती है। मारुको और उसकी दीदी यही सोच रही है कि बड़े होकर उन्हें भी अपनी माँ के हाथों की डिशेस की स्वाद याद आएगी या नहीं। पहली बार दादाजी बनने की खुशी, चलो देखते हैं। ये देखो मेरी पोती, इसका जन्म पिछले महीने हुआ है। वाह, तुम्हारी पोती कितनी सुंदर है। जरा दिखाओ। वाह, तुम्हारा पोता कितना प्यारा है। ये मेरी पोती है। इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। ये बड़ी होकर और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। इवाता-सान, तुम भी बहुत जल्द दादाजी बनने वाले हो ना? हाँ, बहुत जल्द। कब की तारीख है? अगले महीने। पहली बार दादा बनने के लिए उत्सुक होगे ना? क्या ये तुम्हारा पहली बार है? तब तो मुझे लगता है बच्चे के पैदा होते ही इवाता-सान हमें यहाँ नजर नहीं आएगा। अरे लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें उस बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात तुम्हें उस बच्चे के जन्म लेने के बाद पता चलेगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार दादाजी बना था, तब तो मुझे एक पल भी उस बच्चे के बिना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, मैं भी अपने पोती की सारी जिद पूरी करता था, जिससे मेरे बेटे और बहू भी नाराज हो जाते थे। हाँ, मैंने अपने बच्चों को बहुत सख्त तरीके से पाला है। मैं अपने पोते पोती को भी ऐसे ही बड़ा करूंगा। ये तुम अभी कह रहे हो, लेकिन उस बच्चे को देखते ही तुम खुद पिघल जाओगे। हमारे सीनियर सिटीजन क्लब के इवाता-सान जल्द ही दादा बनने वाले हैं। हमें उन्हें क्या तोहफा देना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है ना? अरे दादाजी, क्या बात है? इवाता-सान पहली बार दादाजी बनने वाला है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा वही क्यों? तो नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो खुश नहीं है। दादाजी बनने की खुशी उस बच्चे के पैदा होने से पहले से ही होने लगती है, लेकिन इवाता-सान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। वो थोड़े सख्त इंसान है। देखो, ये है वो। फोटो में भी नहीं हंस रही। ये अपने पोते पोती पर भी सख्ती बरतेंगे। लेकिन मैंने तो उसे कह दिया, बच्चे को देखते ही तुम्हारा दिल मोम की तरह पिघल जाएगा। दादाजी, दादी माँ, जब हम दोनों पैदा होने वाले थे तब आप लोगों को कैसा लगा? हम तो बहुत ज्यादा उत्सुक थे। जब तुम्हारी दीदी पैदा हुई थी तो हम रोज उसे हॉस्पिटल देखने जाते थे। हिरोशी तो रोज हजारों फोटो लेता था। सच में उन्होंने इतनी फोटो खींच ली थी कि उन्हें सजाना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं इनके बाद हुई थी, तब आप लोग खुश नहीं थे क्या? जब मैं पैदा हुई थी तब पापा भी हॉस्पिटल कम जाते थे और मेरी ज्यादा फोटो भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिरोशी खुश नहीं था। जब मारुको पैदा हुई थी तब मुझे लगा था कि मेरा जीवन अब सफल हो गया है। क्या सच में दादाजी? काश मैं आपकी पहली पोती होती, तब आप सब मेरे लिए नए खिलौने लाते, दीदी के पुराने खिलौने नहीं। मैं अगले जन्म में दीदी से पहले जन्म लेना चाहती हूँ। पहले इस जन्म की बात कर ले और अगले दिन। तुम ठीक तो हो ना? रुको, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। मारू-जान, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तो सच में डर गई थी। रुको, तुम इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। लेकिन दादी माँ, उस गाड़ी से टकराने से तुम बाल बची। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे दो।
बेटा। अब ठीक तो है ना? हाँ, बस मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या? मतलब बच्चा अभी होने वाला है? चिंता मत करो, बच्चा अगले महीने होगा। मैं तो डर गई थी। असल में मैंने ज्यादा शॉपिंग कर ली है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। लो आ गया। ये घर कितना बड़ा है। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। क्या ये सच है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था? पिताजी यहाँ कोई आया है। मुझे माफ कर देना। अरे आप भी ना, आपको पूरी बात सुननी चाहिए थी। माफ करना। जैसे ही मैंने इन्हें कहा कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, ये घबरा गए। मैं तो नहीं घबराया था। जब मेरे पेट में दर्द हो रहा था तब मैं पार्क में बेंच पर बैठ गई थी और तब मेरी मुलाकात मारुचैन से हुई, है ना? हाँ। इसने सारा सामान लाने में मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुनो, इसे केक या कुछ और खाने के लिए दो। अरे वाह! चलो खाना शुरू करो। इसके लिए शुक्रिया। टेस्टी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये लो, इसे भी खाओ। लेकिन बच्चों को कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। ठीक है। अरे आप भी ना, माफ करना बेटा। इनके कहने के तरीके से तुम डर मत जाना, ठीक है? इनके चेहरे को शायद मैंने कहीं देखा है। हाँ, याद आया। क्या बात है मारुचैन? दादी माँ ने मुझे आपकी फोटो दिखाई थी। यवाटा-सन है ना? हमारी दादी माँ? उनका नाम साकुरा कोताके है। ओह, तो तुम कोताके-सान की पोती हो? हाँ, वो हमें बता रही थी कि यवाटा-सन जल्द ही दादाजी बनने वाले हैं। मारुचैन, तुम अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, उनकी पोती तो सच में बहुत ही प्यारी है। वो कह रहे थे कि वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या? जब मेरी बड़ी दीदी पैदा हुई थी तो वो रोज हॉस्पिटल जाते थे और फोटो लेते थे। मेरी तो ज्यादा फोटो भी नहीं है। मारुचैन, पता है, आज सुबह दादी माँ ने मुझे डांटा भी था। शायद वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ? जरा उन्हें देखो, वो डरावने दिखते हैं ना? हाँ। वो असल में भी एक बहुत ही सख्त पिता है। लेकिन फिर भी मेरे बेटे और बहू चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी यही बड़ा करे। लोग अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं या उन्हें डांटते हैं क्योंकि असल में वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी दादी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ। दादी माँ, मारुको। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज सुबह मैंने लापरवाही की है। अगर तुम समझ गई हो तो ठीक है। शायद मैंने भी तुम पर बहुत जोर से चिल्ला दिया था। दादी माँ। और 1 महीने बाद। कितना प्यारा है। बिल्कुल फरिश्ते जैसा। मुझे मारुको और साकीको के जन्म के समय की याद आ गई। चाय तैयार है, आप सबका इंतजार हो रहा है। आइए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया और तोहफे के लिए भी। कोई बात नहीं। मारुचैन, तुम्हें भी आने के लिए शुक्रिया। वो बच्चा कितना प्यारा है। क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? देखो दादाजी आ गए। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं।
तुम्हें ये अच्छा लगा ना? तो ये लो फिर से देखो। बेरो बेरो आखिरकार इवाता-सान भी उस बच्चे के प्यार में पिघल ही गया। इवाता-सान जैसे सख्त इंसान से मिलने के बाद मारुको को अब अपने दादाजी और दादी माँ दोनों ही पहले से भी ज्यादा प्यारे लगने लगे हैं।